महाराज जी, हमने आपकी किताब को पढ़ा और काफ़ी सुना भी उसको। जी जी और जैसा कि आप उसमें लिखे हैं कि जोई प्रथम पूजन कर स्वामी, सोई श्री कृष्ण नमामि नमामि। जी आप सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने की बात करते हैं, जी जबकि ये परंपरा रही है जी कि पूजा पाठ में हम भगवान श्री गणेश जी की पूजा पाठ करते हैं सबसे पहले। जी जी तो जी आपने जो कृष्ण जी की पूजा करने की जो बात कही है इसमें सबसे हम्म पहले, वो जो है वो कहाँ से आपने उठाया उसको? जी 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 जी। देखिए, जो हमारे जितने भी अभी तक धर्म ग्रंथ रहे हैं या जो कुछ भी रहे हैं, सबों ने लगभग अपने इष्ट को सर्वप्रथम रखा है। तो सर्वप्रथम किस आधार पर रखा, ये तो सारे ग्रंथों के बारे में हमें यह अधिक मतलब जानकारी नहीं है। सबके अपने आधार थे। जहाँ तक हमारे कृष्ण सागर ग्रंथ के की बात होती है, तो इसमें जैसे आपने भी सुना होगा कि जिस समय महाभारत काल में राजसूय यज्ञ होने वाला था, तो पूरे देश के, पूरे विश्व के, माना जाए जो भी मानिए आप, सारे राजा, ऋषि, महर्षि, महर्षि व्यास, महात्मा भीष्म, भीष्म पितामह, शुक्राचार्य भी रहे होंगे, और भी बड़े वशिष्ठ जी थे, विश्वामित्र जी थे, सारे लोग तो वहां थे। विश्वामित्र जी तो नहीं थे, वशिष्ठ जी थे। बाकी जो हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि, राजा और संत महापुरुष वहां बुलाए भी गए थे। तो आप एक बात सोचिए कि सुखदेव जी भी थे। ऐसे लोगों के उपस्थित होने के उपरांत भी अगर महाभारत काल में श्री कृष्ण की वंदना, श्री कृष्ण की अग्र पूजा कराई गई, जबकि उससे पहले गणेश भी थे उस समय, क्योंकि गणेश का युद्ध कृष्ण के साथ हुआ है, कार्तिक का युद्ध हुआ है, भगवान शिव का भी युद्ध हुआ है, सारे लोग उनके साथ युद्ध भी किए हैं। तो आप ये सोचिए कि जब वहाँ कृष्ण की अग्र पूजा होती है और वहाँ सारे ऋषि मुनि, राजा और उपस्थित रहते हैं, उसके बाद भी वहाँ जब कृष्ण की पूजा हुई, तो हमने अपने ग्रंथों में पहले पुराना आधार ही दिया था, लेकिन हमें लगा कि नहीं, कृष्ण की पूजा अगर सबके रहते हुए अग्र उस महाभारत काल में हुई है, जिस काल को आज लोग पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं, तो उनका कल्याण होता है। तब हमने अपने कृष्ण सागर में यह पंक्ति दिया कि जो ये प्रथम पूजन कर स्वामी, असोई श्री कृष्ण नमामि नमामि। जिन्ह कर पूजा अग्र भई राजसूय के माही, और तिन्ह श्री कृष्ण नमामि हिय जोरी दो करता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये पंक्ति सर हमने इस आधार को लेकर के तैयार किया है और इंडिकेट भी किया है कि क्यों हमने अग्र पूजा रखा। तो इसका रीजन यही है कि जिन्ह कर पूजा अग्र वही कहाँ हुई, राजसूय के माही, और तीन श्री कृष्ण, उस श्री कृष्ण को, जिस श्री कृष्ण की पूजा पूरे विश्व के राजा, महाराजा, ऋषि मुनि, महर्षि, जो भी लोग थे, सबकी उपस्थिति में, गणेश जी की भी उपस्थिति में हुई है, उस श्री कृष्ण की पूजा मैं अपने ग्रंथ में प्रथम करता हूँ जी। और बहुत अच्छा आपने बताया और बहुत अच्छा लगा जी। हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि अगर एक शब्द में या एक वाक्य में मैं चाहूँ कि अगर आप जो आपकी जो ग्रंथ है कृष्ण सागर, अगर उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें तो। देखिए, ग्रंथ आपने देखा, उसका नाम ही ऐसा है, कृष्ण चरित सागर। ये स्पष्ट एक झलक रहा है। जैसे आप अगर कभी किताब पढ़े होंगे मुंशी प्रेमचंद जी को, तो उसमें आप सुने होंगे पूस की रात। अगर कोई नाम ले ले पूस की रात, तो अगर आपको मुंशी प्रेमचंद आएंगे और कहानी आप पढ़े होंगे, तो पूरी वो कड़कड़ाती ठंड और ऐसे ऐसे दुखों की पूरी बरसात आपके हृदय में उमड़ पड़ती है। तो जो जो उसका हेडिंग होती है कृष्ण चरित सागर, यानी कि कृष्ण की लीलाओं का सागर। सागर सागर हमने इसलिए रखा कि सागर असीमित होता है, उसकी गहराई कोई नाप नहीं सकता, जो उसमें समा जाता है उसका कोई पता नहीं चल पाता। तो सागर हमने रखा कि कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो सागर स्वरूप हैं, क्योंकि उनके अंदर आप कितना भी डूबते जाइए आपका जीवन समाप्त हो जाएगा, परंतु कृष्ण की लीलाएं, आप कृष्ण की लीलाओं का जो भाव है उसका आप था नहीं लगा पाएंगे। और कृष्ण की लीलाओं में हमने ये कोशिश किया है कि ये जो मानवीय
जो विचारधाराएं हैं ऐसी परिवर्तित होती जा रही हैं समय के साथ, तो कृष्ण चरित सागर एक मनुष्य के जीवन को एकदम सहज बनाती है, प्रेमपूर्ण बनाती है, जीवन जीने की कला सिखाती है। मनुष्य का पतन अंत होना है, ये तो सुनिश्चित है, लेकिन जब तक वो है, जहाँ है, जिस स्थिति में है, उसी स्थिति परिस्थिति को आनंदपूर्ण जीवन जीने लगे, यह कृष्ण की लीलाओं में हमने प्रदर्शित किया है। जी। तो स्वामी जी, आपने समय दिया और आपने हमारे दर्शकों को बहुत सारी चीज़ें बताई है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।